हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कंसेप्ट हम कि किस तरीके से बाउले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट किए जाते हैं अगर सीरीज कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो। इससे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था बाउलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस डिस्क्रीट सीरीज में, कॉन्टिन्यूस सीरीज में। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखी ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टेटमेंट कवर करते कहते कैलकुलेट करो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन और बायलर्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो। हमारे पास डाटा गिवन है जहां पे प्रॉफिट जो लेस देन गिवन है, लेस देन का मतलब क्या है कि 0 से स्टार्ट है, यानी 0 से 10 तक, 0 से 20, 0 से 30, 0 से 40, 0 से 50, 0 से 60, 0 से 70। नंबर ऑफ कंपनी गिवन है 8, 20, 40, 50, 56, 59 और 60। हमने क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन और बाउलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट करना है। कवर करते इसे हम स्टेटमेंट राइट डाउन करते हैं जहाँ पे हमारे पास सीरीज गिवन है, ये लेस देन है। लेस देन का मतलब क्या है कि 0 से स्टार्ट है, 0 to 10, 0 to 20, 0 to 30, 0 to 40, 0 to 50, 0 to 60, 0 to 70। यानी कि लेस देन का मतलब होता है कि 0 से स्टार्ट है हमारी जो सीरीज गिवन होती है। फ्रीक्वेंसी गिवन है हमारे पास 8, 20, 40, 50, 56, 59 और 60। सबसे पहले हम एक्स सीरीज़ का जो सेट करते हैं, एक्स सीरीज़ में हम सेट करते तो 0 to 10 तो बिल्कुल ठीक है, 0 to 10 ले लेंगे। फ्रीक्वेंसी है जो 0 to 10 की 8, ये बिल्कुल ठीक है, एज इट इज़ लेंगे। नेक्स्ट जो हमें सीरीज़ चाहिए वो 10 to 20 चाहिए, जबकि ये तो 0 to 20 है, यानी कि इस 20 के अंदर ये 8 क्या इंक्लूड है। 20 माइनस में 8 करेंगे तो हमारे पास 12 फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 10 to 20 की। नेक्स्ट हमें 20 to 30 सिरे चाहिए, जो कि 0 to 30 गिवन है, तो हमें सिर्फ 20 से 30 चाहिए। तो इस 40 के अंदर ये 20 के इंक्लूड है, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। नेक्स्ट सीरीज हमें 30 to 40 चाहिए, जबकि ये तो 0 to 40 है। जो ये 50 है इसके अंदर शामिल है 0 से डाटा, तो हमें तो सिर्फ 30 to 40 का चाहिए। तो इस 50 के अंदर ये 40 इंक्लूड है, तो माइनस कर देंगे तो 10 हमारे पास है जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। नेक्स्ट 40 to 50, तो हमारे पास जो 56 गिवन है डाटा, तो इस 56 के अंदर 0 से स्टार्ट है, जबकि हमें तो सिर्फ 40 to 50 का चाहिए। तो इस 56 में से अगर ये 50 माइनस कर दे जाए तो 6 है जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आती है सिर्फ 40 to 50 की। नेक्स्ट हमें चाहिए 50 to 60 फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे, 59 माइनस 56 करेंगे तो हमारे पास बनेगा 3। नेक्स्ट हमें 60 to 70 चाहिए, तो 60 के अंदर 59 इंक्लूड है, तो माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। टोटल जो फ्रीक्वेंसी बनती है 60। उसके बाद हमें कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, क्योंकि यहाँ पे क्वार्टाइल डेविएशन और बाउलेस कोफिशिएंट के लिए हमें Q1, Q3 कैलकुलेट करना होता है, जिसके लिए हमें कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ती है। तो जो ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, एज इट इज़ राइट डाउन करते हैं 8, 20, 40, 50, 56, 59 और 60 से। अब हमने कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करना है। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का जो फॉर्मूला रहता है Q3 माइनस में Q1 डिवाइड बाय Q3 प्लस में Q1। कैलकुलेट करते हैं Q1 की वैल्यू। तो Q1 कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें साइज चाहिए होता है। साइज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर n/4 करते हैं, क्योंकि क्वार्टाइल क्या होते हैं, 4 होते हैं। तो सबसे पहले हम Q1 कैलकुलेट करते हैं। Q1 का जो साइज रहेगा n/4 रहेगा। फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या था, तो हमने 60 बना था, डिवाइड करते हैं 4। जब हम 60 डिवाइड 4 करेंगे तो 15 आएगा। हमने कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर चेक करना है कि 15 कहाँ लाई करता है, तो हमने देखा कि 15 है जो यहाँ पे लाई करते हैं, क्योंकि 8 से तो ज़्यादा है लेकिन 20 से कम है। तो हमने 20 के सामने वाली क्लास इंटरवल लेनी होती है। क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट 10 ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आती है और ये हमारे पास कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं और वैल्यू पुट करते हैं और Q1 की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो Q1 कैलकुलेट करने का फॉर्मूला रहता है लोअर लिमिट प्लस में n डिवाइड बाय 4 माइनस में कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी इंटू में क्लास इंटरवल का गैप। तो हमारे पास लोअर लिमिट है 10 प्लस में
नंबर है जो n/4 करके 15 बना, माइनस कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि 8 है, डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी जो कि 12 है। क्लास इंटरवल्स के बीच में जो गैप है वो है 10 का। सोल्व आउट करते हैं, 10 एज इट इज़ रहेगा, प्लस में 15 माइनस में 8 करेंगे, मल्टीपल 10 करेंगे, डिवाइड 12 करेंगे, तो वैल्यू बनेगी 5.833 से। ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनते हैं 15.833। तो ये हमारे पास Q1 की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं हम Q3 की वैल्यू को। तो ये हमारे पास Q1 है। Q3 कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करना है, साइज कैलकुलेट करना है। 3 कैलकुलेट करना, तो 3 से मल्टीपल कर देंगे, n डिवाइड बाय क्वार्टर 4 होता तो डिवाइड कर देंगे 4 से। तो हमारे पास 3 इंटू नंबर 60 है, डिवाइड बाय 4 करते हैं तो हमारे पास सोल्व आउट करके वैल्यू आता है 45। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर चेक करते हैं कि 45 कहाँ लाई करता है। तो हमने देखा कि जो 45 लाई करते हैं 40 से अबव लेकिन 50 से बिलो है, तो इसके सामने हमने लेना है, ये लोअर लिमिट होती है। 30 हमारे पास लोअर लिमिट आ गई, ये फ्रीक्वेंसी आ गई और ये हमारे पास कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई है। फॉर्मूला लगाते हैं, वैल्यू पुट करते हैं और Q3 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला रहता है Q3 कैलकुलेट करने का, लोअर लिमिट प्लस में 3n डिवाइड बाय 4 माइनस में CF डिवाइड बाय F इंटू में क्लास इंटरवल का गैप। लोअर लिमिट जो कि हमारे पास 30 आई है, प्लस में 3n डिवाइड बाय 4 करके हमारे पास ये वैल्यू बनी है 45। पुट करते हैं माइनस में कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि हमारे पास वैल्यू 40 है, डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी जो कि 10 है, इंटू में क्लास इंटरवल का गैप। तो जब हम सारा सोल्व आउट करते हैं 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 45 माइनस 40 करेंगे 5 आएगा, 30 प्लस 5 करेंगे 35 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी Q3 की। तो इस तरीके से हमने Q1 भी कैलकुलेट कर लिया और Q3 भी कैलकुलेट कर लिया। अब हमने कैलकुलेट करना है क्वार्टाइल डेविएशन का कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला हमने किया था Q3 माइनस Q1। Q3 हमारे पास 35 है, माइनस में Q1 की वैल्यू 15.833 हमने कैलकुलेट की है। Q3 प्लस Q1 करते हैं, 35 प्लस में 15.833 से, तो सोल्व आउट करते हैं, माइनस करेंगे हमारे पास वैल्यू बनेगी 19.167 प्लस करेंगे 50.833 से, डिवाइड करेंगे 0.377, हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट हो जाता है। नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं मीडियन की वैल्यू को। मीडियन की वैल्यू के लिए सबसे पहले साइज कैलकुलेट किया जाता है। मीडियन के लिए n/2 लगाते हैं डिवाइड में, क्योंकि मीडियन का मतलब क्या होता है कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है पूरी सीरीज़ को, इस कारण से 2 से जो डिवाइड किया जाता है। जो n है हमारे पास 60 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 30 बनते हैं। चेक करेंगे 30 कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर कहाँ लाई करता है। तो हमने देखा जो 30 है वो क्या 20 से अबव लेकिन 40 से लेस देन है, तो इसके सामने हमने देखना है कि लोअर लिमिट 20 है, फ्रीक्वेंसी 20 है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 20 है। वैल्यू पुट करते हैं और मीडियन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला लगाते हैं, मीडियन का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस में n/2 माइनस में CF डिवाइड बाय F इंटू में क्लास इंटरवल का गैप। तो हमारे पास लोअर लिमिट जो कि 20 है, प्लस में n/2 करके हमारे पास वैल्यू 30, माइनस में CF 20 डिवाइड बाय F 20 इंटू में क्लास इंटरवल का गैप। सोल्व आउट करते हैं, 20 प्लस में 30 में से 20 का 10 इंटू 10 करें 100 डिवाइड बाई 20 करेंगे तो हमारे पास आएगा 5। तो हमारे पास टोटल बनता है 25 से। बाउलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट करते हैं। बाउलेस का कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है Q3 प्लस में Q1 माइनस 2 मीडियन डिवाइड बाई Q3 माइनस में Q1। Q3 हमने कैलकुलेट किया 35 प्लस में Q1 की वैल्यू 15.833 माइनस में 2 मीडियन हमारे पास 25 है, डिवाइड करते Q3 जो कि हमारे पास 35 है, माइनस में Q1 15.833 वैल्यू बनती है। ऊपर वाली सारी स्टेटमेंट को जब हम सोल्व आउट करते तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.833 से, माइनस करके वैल्यू आती है 19.167 से, तो डिवाइड करके हमारे पास 0.043 है जो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आता है बाउले के मेथड के हिसाब से। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास कंसेप्ट बनता था कि किस तरीके से हमने कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज के अंदर है जो क्वार्टाइल डेविएशन का कोफिशिएंट कैलकुलेट करना और बाउले का कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है जो कैलकुलेट करना है। आई होप क्या क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में कवर करें कि अगर हमारे पास सीरीज दे रखी होती है
कॉन्टिन्यूस, लेकिन उसमें मिड वैल्यू गिवन होती है। तो मिड वैल्यू गिवन सीरीज़ के अंदर तो उसमें कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बाउले मेथड से, तो कवर करेंगे। ऐसी रेगुलर क्लासेस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखो और आपकी स्टडी बूस्टअप हो।